सकलैन हनीफ मदनी साहब, कमाल की हाजिरी आपने पेश की और माशाल्लाह सारे जिक्र आपने कर दिए और आपने बड़ा खूबसूरत सुना। बस आपके शहर में आए हुए मेहमान सनाखों को सदा देने लगा हूँ। इस एक कते के साथ कि लज परवर लजपाल नबी दी, लज परवर हुक्म मिल गया। नहीं जी, बस आपका हुक्म ही आया। तो मैं जिस शख्सियत को महक देने लगा हूँ, उनकी आमद से पहले बिल्कुल किबला साहबजादा साहब को अहले ज़ौक़ लोग बैठे हैं और शकील साहब को सुनाने के लिए बस 3-4 लाइनें पढ़ता हूँ। गो के मुश्किल है, मुश्किल कशा वाले मदद करेंगे। तवज्जो रखना, जिस नात खां को मैं दावत देने लगा हूँ उसी को वो दे देंगे। तवज्जो कि था किसको यकीन हलीमा की ये गोदी का यतीम अर्श तक जाएगा मीराज का दूल्हा होगा। था किसको यकीन हलीमा की ये गोदी का यतीम अर्श तक जाएगा मीराज का दूल्हा होगा। शब असरा उन्हें एक बार जगाने के लिए दिले जबरील भी सौ जान से लर्जा होगा। और सोचता हूँ वो अंगुश जब उठी होगी चांद भी फलक पे किस वजद में तड़पा होगा। और हशर में जब शफाअत के लिए आएंगे हुजूर, हशर में एक और ही बर्पा होगा। इसलिए जन्नत में अबद तक है बहारे नाज़िक। उसने हुजराए ऐशा का कहीं ख्वाब सा देखा होगा। फिर कह दूं ना कि लज परवर लजपाल नबी दी बनदा कौन है मिसाल नबी दी विच कुरान दे लिखी हुई है सीरत सूरत चाल नबी दी वंडे दर्द गरीबा दे जो हर दम बसे आल नबी दी काले रंग दा कंबल ओढ़े चिट्टे रंग दी शाल नबी दी कब्र हशर विच बुझदी नहीं जो मन विच बत्ती बाल नबी दी सौ रब दी नवे लोड़ खिदर नो हर वेले हर हाल नबी दी सौ रब दी रवे लोड़ खिदर नो हर वेले हर हाल नबी दी। तो अहबाबे गिरामी बड़े ही खूबसूरत अंदाज में आपने महफिल सुनी। मैं इज्जत माब हाफिज प्रोफेसर, वैसे लिखा है मेरे भाई ने डॉक्टर होते हैं PhD वाले, डॉक्टर मोहम्मद शकील साहब से मुल्तमिस हूं कि आप अपनी हाजिरी पेश करें। और हमारे मेहमान सनाक हैं जनाब अमजद अली कादरी साहब। अल्हम्दुलिल्लाह वकफा अल्हम्दुलिल्लाह वकफा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा।
खुसूसन अला अशरफिल अंबिया अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अज़ीज़ान मुहतशम, मसनदे सदारत और मसनदे मोहब्बत व इरशाद पर तशरीफ फरमा अजीम बाप के अजीम बेटे नेमताबाद को सही मानों में नेमताबाद बनाने वाले नेमते बारगाहे अली ये पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, नेमते बारगाहे पीरे पीरा मीरे मीरा शाहे जीना। जहां भी अल्लाह का कोई वली बैठ जाता है, वली चंद लम्हों के लिए बैठ जाए, चंद सालों के लिए बैठ जाए, वली के बैठने की खुशबू कयामत की सहर तक उस जमीन से आती रहती है। यही वजह है कि आज भी मुझे यूं महसूस हो रहा था कि जैसे बाबा हुजूर हमारे दरमियान में बैठे हुए हैं। औलिया अल्लाह ने लिखा है कि जिनका जिक्र होता है वो हस्तियां बिल्कुल बैन उस मजलिस के अंदर मौजूद होती हैं। उनका वही ज़ौक़, वही शौक़, वही सरशारी, वही कैफियत, वही लताफत, वही हाज़री, वही अश्कों की सलामी, वही वज्द, वही रिक्कत, वही सोज़ो गुदाज, वही हमा दर्द आज भी यूं महसूस होता है जैसे हमारे सरों पर चादर बन के बैठे और साहबजादा वाला शान हमारे सरों के ताज मोहतरमुल मकाम तमाम साहबजादगान हमारे लिए बड़ी मोहब्बत और बड़ी लताफत का बायस हैं। आप तमाम हजरात जिस मोहब्बत का, जिस खुलूस का सबूत देते हैं, इसकी मिसाल नहीं है। शाहकोट से आए हमारे मेहमान लबो लहजा में, अंदाज में, अशार की खूबसूरत पेशबंदी में मैं समझता हूँ कि उस्ताद के हुजूर भाई मैं सबक सुनाने लगा। राणा साहब बैठे हुए और बड़े मुक़्तदर हस्तियाँ और राणा साहब किबला का एक ज़ौक़ व शौक़ और लताफत अल्हम्दुलिल्लाह ताला। हजरात चंद मिनट की हाज़री और फिर हम पहुँच जाएंगे चंदियाँ तलामा तक। बात यह है कि अल्लाह के वली चंदियाँ तलामा और चंगियाँ तलामा ही तो होते हैं। कोई पतंग फजा के अंदर अपनी मंजिल तक, अपनी अजमत तक, अपने औज तक नहीं पहुंच सकती है जिन्दियां तलावा चंगियां ना हो। और कोई फनकार लख पढ़िया फिरे जिन्नी देर तक गुड्डी दियां तलावा चंगियां ना होण, गुड्डी कदी फलक बोस नहीं हो सकती, कदी मंजिल नहीं पहुंच सकती, कदी मेला लुट नहीं सकती। और अल्लाह के वली वो हस्तियां हैं कि जिनके साथ वाबस्ता होने वाला यकीनन चंगियां तलावा। बड़े बड़े फलासफर, असातिज़ा, उलमा, वलीउल्लाह के बगैर कोई कुछ नहीं। गिरामी मंज़लत हुजूर पीरे पीरा बीरे बीरा शाहे जीला सैयदे सैयदा सरबरे सरबरा गौसे गौसा कुतबे कुतबा आकाए आकाया इमामुल असर सैयदुस सादात गौसे गौसा गौसे हर ज़माना गौसुस सकलैन गौसुल इंस वल जिन गौसुल मलाइका गौसुल अज़मना
हुजूर मीरा मोहिउद्दीन शेख अब्दुल कादिर जीलानी कुद्दस सिर्रहुर रब्बानी, जिस दरगाह में हम बैठे हैं वो कादरी कलंदरी है। बहुत हाज़िरियाँ हुई अल्हम्दुलिल्लाह ताला। चाहता ये हूँ कि पिछली हाज़िरियों में जो नहीं कहा गया वो कहा जाए। आम तौर पर हम स्टेज के लोग अगले साल भी वही कह देते हैं और ये तसव्वुर रखते हैं कि कोई नहीं यार, 4 बेलियों को पता है, बाकियों को कोई पता नहीं है ना। यहाँ से वहां तक हर बंदे को खबर है। कैमरे की आंख में भी है और इस कैमरे की आंख में भी। बंदे चुप कर जान, खबर उन्होंने होती कि पिछले साल भी नहीं पड़े। क्यों ना हो, उन्हें वो नई मेहनत पेश की जाए जो पहले नहीं सुनी गई। एडा खर्चा करने का मान ही यही है, वरना सी वीडियो सुनिए हर साल। बड़ी दरगाह में बैठे हैं, बड़े बाबा हुजूर की तवज्जुहात करम में हम बैठे। कौन गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला, हम किसे शाह शाह मानते हैं? कौन शेख अब्दुल कादिर जीलानी कुद्दस सिर्रहुर रब्बानी। सिर्फ एक पहलू और उसके चंद गोशे। मेरा 1100 सफ़े का इस पर काम है कि हुजूर शाह जीला को मानने वाली बड़ी हस्तियां 1100 रिजाल तक मैं काम को मुकम्मल करना चाहता हूं कि रूए जमीन पर 1100 बड़ी हस्तियों ने 11वीं वाले के हुजूर कैसे सर झुकाए। किसी बड़े से बड़े की बात हो, बड़ी जब माना जाता है, बड़ी असमत मानी जाती है, बड़ी सतवत मानी जाती है, बड़ी शौकत माना जाती है, बड़ा सर बुलंद माना जाता है, बड़ा ऊंचा कद माना जाता है, बड़ा जमाल माना जाता है, बड़ा कमाल माना जाता है, बड़ा इल्म माना जाता है, बड़ी निगाह पाक मानी जाती है, बड़ी लताफत मानी जाती है, बड़ा ज़ुहद माना जाता है, बड़ा जोहद माना जाता है। तो कहते हैं मानने वाला कौन है? मानने वाली हस्तियों में देखो कौन खड़ा है। दलील की दुनिया के अंदर जब कोई बड़ा मान के खड़ा हो तो दलीला वाली किताब बंद कर दी। कहता एडा बड़ा बंदा यार, जो वड्डा बंदा खड़ा हो जाए तो खबर हो गई कि सब किताबों सद बरक दर नार कुन रूए दिल दर जानिबे दिलदार कुन। हजरत रूमी कहते हैं जब कोई बड़ा जुबान से एक कलेमा कह देता है, एक बोल कह देता है, एक कौल कह देता है, उसका कहा हुआ एक फरमाने आली और एक कौल और कही हुई कोई एक बात इस दर्जा कीमत की है कि उसके बाद किसी किताब की जरूरत नहीं है, किसी कलाम की जरूरत नहीं है, मजीद दलाइल की जरूरत नहीं है, मजीद गुफ्तगू की जरूरत नहीं है, मजीद इस्तिदलालात नहीं देखे जाएंगे। देखा सिर्फ ये जाएगा खड़ा कौन है। अगर हम देखते हैं कि हुजूर शाह शाह का वजूद मुनव्वर है और खड़े हजरत शेख जुनैद बगदादी, अरे हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जिक्र जमील हो रहा है और खड़े हजरत हसन अस्करी है। अरे हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जिक्र पाक कमाल हो रहा है और चिश्तियों का बादशाह हजरत ख्वाजा मोइन पाक खड़े हुए हैं। अरे हुजूर गौसे पाक के फजाइल बयान हो रहे हैं और खड़े हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन आप खड़े हैं और कहीं गंजे शकर गंजे इल्म गंजे मानी हुजूर मसूदुद्दीन गंजे शकर खड़े हुए दिखाई देते हैं। कहीं हुजूर सुल्तानुल आरिफीन गर्दन झुकाए हुए बैठे हुए हैं और कहीं मेरे बाबा हुजूर मोहम्मद यूसुफ साहब कादरी कलंदरी बैठे हुए दिखाई देते हैं। बगदाद शरीफ का अजीम माहौल इल्म व अदब है। उस्ताद मोहतरम पीर साहब हुजूर साहबजादा साहब किबला राणा साहब, शहर बगदाद सदियों से सालों से इल्म का वारिस है, रूहानियत का वारिस है, ज़ुहद का वारिस है, तकवा का वारिस है।
मिंबर बगदाद की मरकजी जामे मस्जिद है। जुमा का दिन मुबारक है और वलियों के ताजवर, सखियों के सखी, काबिलों के इमाम, सैयदुस सादात, अरे दाता साहब के मुर्शद बैठे हुए। जेड़ी हस्ती दाता साहब दी भी मुर्शद हो गए, उससे मुकाम और मर्तबा दा आलम की होगा। मिंबर बगदाद पर तशरीफ फरमा होके आ गए। अच्छा, मिंबर बगदाद पर जलवा फिगन होके हुजूर हजरत शेख जुनैद बगदादी रदी अल्लाह तआला अन्हु सैयदुत ताइफा, इमामुल औलिया, ज़ुब्दतुल औलिया, मुर्शद हुजूर, दाता हुजूर मिंबर पर जलवा फिगन है, खिताब आली शान हो रहा है। अरे खतीब भी वलियों का दूल्हा बैठा हुआ हो। 70,000 तक जिसके मजमा आली के अंदर बैठने वाली हस्तियां हमेशा रहती थी। अरवाहे मुतहरात जिनके खिताबात आली सुनने के लिए हाजिर बाश होती, यका यक कलाम करते हुए, गुफ्तगू करते हुए आप मिंबर की आखिरी सीढ़ी से उतर के नीचे आ गए। कोई वजह समझ नहीं आई, कोई आने वाला नहीं आया। तमाम सामीन पर एक सख्ता तारी हो गया कि हमारे शेख, हमारे उस्ताद, हमारे रहनुमा आज मिंबर की सीढ़ी से नीचे उतर आए हैं और खिताबत की रवानी है, इल्म की रवानी है कि अनवारात इलाहिया की बारिश हो रही है। जहां दाता हुजूर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुर्शद कलाम करते हो, आलम क्या होगा। हुजूर साहब सादगान तशरीफ फरमा है, मंजर हमें वही दिखाई देता है, मगर जब बाबा जी बैठे हुए नाराए तकबीर, उठ के इस्तेकबाल कीजिए, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए गौसिया, नाराए गौसिया, शायरे आफाक, शायरे मोहब्बत व अदब, उस्ताद ज़ी वक़ार हजरत अल्लामा यासीन अजमल साहिब क़िबला तशरीफ लाए और उनके हमरा, उनके लख्त पारा, हमारी आंखों की ठंडक अली भाई तशरीफ लाए। दिल की अथाह गहराइयों से हदिया मोहब्बत व तबरीक पेश करता हूँ। बज़्म को 4 चांद हो गए, हमारे दिलों की आबादी गुलसिता बन गई कि हुजूर तशरीफ ले आए। अब आप तशरीफ रखें, थोड़े करीब आ जाइए, हुजूर इजाजत है। जिक्र हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपकी आमद बाजमाल से कबल जारी था। सदियों सालों पहले ये वो दूल्हा विलायत है, ये वो इमाम विलायत है, ये वो सखियों का सखी है, करीमों का करीम है, लजपालों का लजपाल है। कादरी दरगाह में बैठे हुए कादरियों के बाबा के हुजूर अपनी हाजिरी डायरी पेश कर रहे हैं। हमारे सालार पहुंच गए हैं, हमारा नाम उनकी कतार के अंदर शुमार हो जाए। जुमा का दिन मुबारक है कि वलियों का वली, सखियों का सखी, बादशाहों का बादशाह, सब वलियों का बादशाह, सारे सलासिल विलायत जिस वली कामिल के हुजूर झुके खड़े नजर आते हैं, वो हुजूर सैयदुत ताइफा, इमामुल औलिया हजरत शेख जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वजूद मुनव्वर है। चिश्ती हो, कादरी हो, सोहरवर्दी हो, कुबराविया हो, दंदनाविया हो, निजामिया हो, सारा आलम सलासल, 72 से ज्यादा मैंने सलासल के शजराहाए मुकद्दस को पढ़ा और जमा किया। कोई सिलसिला आली ऐसा नहीं कि जो सिलसिला भी हो और सिल हो के शेख जुनैद तक न पहुंचता हो।
सारे आलम को फैजान देने वाली हस्ती का नाम हजरत शेख जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। आलम मुबारक ये है कि जुमा का खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं, एक आलम वक्त है, आलम कैफियत है, अनवारात की बारिश हो रही है। सहने मुकद्दस के अंदर यका यक वलियों का दूल्हा अपनी आखिरी सीढ़ी से उतर के नीचे आखिरी पर उतर आए। कोई जाहिरी सबब, कोई वजह नजर ना आई। साहिब बहजतुल असरार ने लिखा इसे कलायदुल जवाहिर ने नकल किया, इसे तफरीउल खातिर में नकल किया गया। हुजूर हुण ते तुझे भी लिखन लग पे। खोखर नाम के लाहौर के राइटर जिन्होंने हुजूर गौसे पाक की शान पर किताब मुरत्तब की, मैंने 300 किताबें जमा की हुजूर गौसे पाक की शान पर रज़ी अल्लाह। उन्हां च वाबी भी शामिल है भाई। वाबी गौस पाक दा की नाम लैण गए, उसने टाइटल से गौसुल आज़म उड़ा दिया है। उसने लिखा शेख अब्दुल कादिर जीलानी, मगर आपका जिक्र मुनव्वर गौसुल आज़म कहे बगैर पूरा ही नहीं हो सकता। पहली ही सदर में कहता है ये वही मारूफ हस्ती है जिसे गौसुल आज़म कहते हैं। ओ पगलिया अगर टाइटल पर उड़ाता है, उड़ा के दिखा, अपनी पहली सतर से उड़ा के। कहता है कि आप नीचे उतर आए और आपने यूं अपना दस्ते मुनव्वर जमीन पर रख दिया, अश्कों की सलामी देने लगे। कोई वजह सबब नजर नहीं आया। जुमा खत्म हो गया, अहले मोहब्बत का हुजूम लग गया, एक झुरमुट लग गया, कहकशां बिखर आई, शम्सो कमर के हुजूर सलामियां होने लगी। आका कोई सबब नजर नहीं आया, कोई वजह समझ नहीं आई। मिंबर आली से उतर आए और अपनी गर्दन भी झुका ली और कलेमा भी इरशाद करने लगे, कदमी कदमी अला आईनी अला रासी अला कल्बी अला रूही। ये क्या सबब है? बस सुनो, मुझ पर शेख अब्दुल कादिर जीलानी कुद्दस सिर्रहुर रब्बानी की रूह पाक जलवा फिगन हो गई। ऐन जुमा का वो वक्त था, मुझे आवाज आई है, ऐ जुनैद बगदादी, ये सारे वलियों का दूल्हा और इमाम है, सबसे बड़ा सखी है, कुतुबुल अख्ताब है, कुतुबियत कुबरा इसके पास है, कलमदान विलायत इसके पास है। अली पाक के 12 बेटों में से 12वां ये है। मुनकिराने विलायत अली सुन लो, आदम सलामुल्लाह अलैह से लेके नबी रहमत आका कौनो मकान के आखिरी उम्मती तक जिसे जो विलायत का मिलने वाला है वो मौला पाक की बारगाह करम से मिलने वाला है। सारी कायनात को विलायत बांटनी सिर्फ अली का काम है और अली के बेटों का काम है। महकमा विलायत उनके पास है। हजरत शेख मुजद्दिद अल-फिसानी ने लिखा कि सुनो विलायत कैसे मिलती है। इंसानों में अहले इस्लाम देखे जाते हैं, अहले इस्लाम में अहले अकीदा देखे जाते हैं, अहले अकीदा में अहले निस्बत देखे जाते हैं, अहले निस्बत में अहले बैत से मोहब्बत करने वाले देखे जाते हैं। मैं ये हैरान होता हूँ कि जमीन पर जितने इंसान बसते हैं, आज 8 अरब इंसान सांस ले रहे हैं, उससे 9 गुना ज्यादा जिन्नात सांस ले रहे हैं। इंसानों और जिन्नों दोनों के अंदर वलीउल्लाह होते हैं। कहते हैं हैरत की बात यह है, अगर 8 अरब इंसान हो, 72 अरब जिन्नात हो, इसका मतलब यह हुआ एक अमल पर अली पाक तेरी खबर है। वली चुना ही तब जा सकता है जब सारी इंसानियत को, सारी जिन्नात की बस्ती को, एक एक फर्द को जानने वाले हों, उसका अकीदा भी जाने, उसका मुकाम भी जाने, उसका अखलाक भी जाने, उसका ज़ुहद भी जाने, उसका जोहद भी जाने, उसके दिन भी जाने, उसकी रातें भी जाने, उसका दिल भी जाने, उसकी रूह भी जाने, अश्कों की सलामियां भी जाने, सोज़ो गुदास भी जाने। मेगा कंप्यूटर इंसानों की क्या खबर रखेगा? 72,000 जिन्नात जिसके दस्ते मुनव्वर के अंदर हमेशा हमेशा के लिए हो। अरे 7 अरब 8 अरब इंसानों को जो लम्हा लम्हा देखता है वो मौला पाक का वजूद मुनव्वर है।
फरमाया मुझे आवाज आई कि अब वो 12वां बेटा जलवागर होने वाला है। अली के बेटों के पास ये कलमदान चलेगा कयामत तक। और अली के नाम पाक से बेजार होने वाले वली कैसे बनना चाहते हैं? अजीजा ने मुख्तशम एक हस्ती का और जिक्र करके मैं बढ़ूंगा चंदिया तलावा की तरफ। हजरत जी वकार शाह शाहा मुर्शद मुर्शदा सैयद सैयदा सरवरे सरवरा गौसे गौसा पीरे पीरा का जिक्र पाक आने से कबल कैसे जारी था। हुजूर एक हस्ती पाक हजरत इमाम हसन अस्करी इमाम उल आइम्मा ज़ुब्दतुल आइम्मा। और मुकाम अफसोस है हजरत सामईन, हमारे स्टेज ने अपने वर्षे को काट के उनके खाते में डाल दिया। सारे दिन उनके खाते में डाल दिए हैं कि कहीं हमें उनमें शुमार न कर लिया जाए। क्या कुरान हकीम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र करता है, जिक्र करने से बंदा ईसाई हो जाएगा? मूसा अलैहिस्सलाम का कसरत से जिक्र करता है, क्या यहूदी हो जाएगा? बदबख्ती है। 12 इमाम हमारे सर के ताज हैं, 12 इमाम हमारे दिलों के मरकज हैं, 12 इमाम रूहानियत के ताजवर हैं, 12 इमाम कलम के वारिस हैं, 12 इमाम विलायत के वारिस हैं। सैयद कायनात अलैहिस्सलाम ने अपने लख्त हाय जिगर को रूहानियत के बादशाह और ताजवर बनाया है। हम 12 इमामों का जिक्र अपने स्टेज से करते हैं, असि कहने यार बंदा वो हो गया भाई। क्या मुस्लिम शरीफ के औराक मुकद्दस का जो आखिरी बाब है वो इसना अशरा खुलफा की तौजीह नहीं फरमाई? करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया हर अहद के अंदर, हर जमाने के अंदर साहिब कलम होगा जो मेरे 12 बेटों में से होगा। हजरत जी वकार उन्हीं की सफ का एक अजीम नाम मुकद्दस हजरत इमाम हसन अस्करी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मिंबर पर जलवा फिगन है। जुमा का रोज है, वैसा ही मंजर है। ये शहजादाए सैयदा तैयबा ताहिरा करीमा अजीमा शहजादाए ज़हरा मिंबर पर जलवा फरोज है। ये गुलसितान अली का गुले सरसब्द बैठा हुआ है, एक दुनिया सुनने वालों की है। आपने अपने वजूद पर जुब्बा मुकद्दस लिया हुआ है। फरमाया सुनो, मैं हसन अस्करी आज ऐलान करना चाहता हूँ बड़ी महफिल के अंदर, बड़ी मजलिस के अंदर, हर खासो आम के अंदर कि ये वो जुब्बा खरका मुकद्दस है जो हमारी नस्ल मुकद्दस से इमाम दर इमाम मुंतकिल होके आया है। और ये जुब्बा पाक उठाइए दफरीउल खातिर, उठाइए बहजतुल असरार। फरमाया ये जुब्बा खरका मुकद्दस हमारे नाना हुजूर सैयद कायनात, इमाम कायनात, मुर्शिद कायनात, मंबाए कायनात, मस्दर कायनात, वजह कायनात, वजह वजूद कायनात, जिंदगी कायनात, ताबिंदगी कायनात, इस्तेहकाम कायनात, बकाए कायनात, लताफत कायनात, मुअल्लब कायनात, मुर्शिद कायनात, जिंदगी कायनात अलैहिस्सलाम को शबे मेराज खुदाबंद दो आलम ने कुर्बत खास में, कलाम खास में, जना की गोद में, हरीब कुछ की गोद के अंदर अता फरमाया। और फरमाया प्यारे मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम ये जुब्बा पाक तेरी औलाद रूहानी का वर्षा होगा। और ये जुब्बा नस्ल दर नस्ल इमामों में मुंतकिल हुआ। इमाम हसन अस्करी मिंबर पर खड़े हो गए। मैं ऐलान करता हूँ, इमाम उम्मत ऐलान करता हूँ, मैं ज़हरा का लख्ते जिगर ऐलान करता हूँ, मैं अली पाक का पूरे करम ऐलान करता हूँ। सुन लो, ये जुब्बा मेरे बाद शेख अब्दुल कादिर जीलानी की ज़ीनत होने वाला, और मेरे बाद इतने सालों का फासला है, इतने महीनों का फासला है। ये भी इरशाद फरमाया। गिरामी कद्र वो हस्ती पाक गौसे पाक है कि जिनका जिक्र मुनव्वर सदियों सालों कबल आमद से भी पहले हो रहा था, और कितनी बड़ी जुबानों से हो रहा था, कितने अजीम लोगों से हो रहा था, कैसी कैसी हस्तियों से हो रहा था। बढ़ना चाहता हूँ बिदअत सैयद कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए मैं चंदिया तलावा की तरफ
और हमारे रहबर बैठे हैं, हमारे उस्ताद व मुर्शिद बैठे हुए हैं और मुर्शिदों की बारगाह में बैठे हुए हैं और यूसुफ मोहब्बत की बारगाह में बैठे हैं, यूसुफ लताफत की बारगाह में हम बैठे हुए हैं और हम शहर सदीदी में बैठे हुए हैं। शाहकोट से मैं यकदम अपने लहजे को बाबा हुजूर की खैरात की तरफ बढ़ना चाहता हूँ। बाबा हजरत अल्लामा अख्तर सदीदी साहब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हर एतबार से नकाबत की दुनिया के इमाम हैं, मूजिद हैं, बल्कि मैं कहता हूँ खातिम भी वही हैं। हजरत ने सारे माहौल अपने सीने में समोए हुए हैं कि किस तरह उन पर वरूद इल्म होता था, किस तरह वरूद नूर होता था। हैरत की दुनिया हैरत में पड़ी रह जाती, किताबों के दफ्तर किताबों में रह जाते। हजरत अल्लामा साइम चिश्ती साहब के वारिस बैठे हुए हैं। उन्होंने फरमाया था कि बेटे अजमल लाइब्रेरी छोड़ो, मुझे पढ़ो, और हमें हुक्म हुआ किताबें बंद करो, हमें पढ़ो। 40 साल पढ़ते हुए हो गए, लेकिन जहां हजरत अल्लामा अख्तर सदीदी साहब छोड़ के गए, किसी माई के लाल का काम नहीं। फरमाया चंदिया तलामा नहीं है, ये चंगिया तलामा है। जब तक पतंग उड़ नहीं सकता है, परवाज नहीं कर सकता है, महवे मिराज नहीं हो सकता है, औज बा कमाल नहीं हो सकता है, जब तक किसी मुर्शिद के हाथ से चंगिया तलामा ना पड़ जाए उसे। और कितना बड़ा उस्ताद हो, अल्लामा हो, फलासफर हो, किताबों का मुसन्नफ हो, हजरत राजी ही क्यों ना हो, जब तक मुर्शिद की चंगियां तलावा नहीं पड़ी, गाल नहीं पड़ी। बड़े से बड़े ने भी सर झुका के ये कहा कि हाँ ऐसा ही काम है कि जब तक मुर्शिद के हुजूर सर नहीं झुकाया, कलम भी पड़े रह गए, किताबें भी पड़ी रह गई, 100 दलीलें जब्त हो गई और मुर्शिद दूर वजू कर दे सर। उन्होंने कहा राजी क्यों नहीं कहता, अना अकीदा तो उम्मी, अना अकीदा तो शेख, राजी शैतान को दफा कर दो, ये तेरी आखिरी निज़ा की घड़ियों में सवाल करके परेशान करना चाहता है, तू कह मेरे इशारा कर, मैं शेख दे अकीदे दे। हजरात इल्म रहबरी नहीं करता, मारिफत रहबरी करती है, कलम रहबरी नहीं करता, कदम रहबरी करती है। अरे शेख बचाता है, जिंदगी के इस्तेदलाल कभी नहीं बचा सकते। जिन्ना दिया चंगिया तलावा रहबर बचाते। फिर मुल्तमिस होता हूँ शाहकोट की तरफ कि हमारे रास्ते में शाहकोट भी है, तो हम चंगिया तलावा तक पहुंचेंगे, शाहकोट से होंगे। जी हुजूर।